ताहिर कुछ कहेंगे? ताहिर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। देखो, मर्डर केस में दो ही पनिशमेंट होते हैं, डेथ और लाइफ टाइम। डेथ होती है जब वहाँ पे ऑफेंस रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो, तो कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑफेंस तो माना है। सिस्टम का जो बायस है वो हम देख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत घटिया काम किया है और दिल्ली का मुसलमान आम आदमी पार्टी के इस रवैये को देख रहा है, समझ रहा है। सर मुझे कुछ नहीं कहना, हमें कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। कानून ने जो फैसला दिया है वो स्वीकार है। जो लोग इसके अंदर शामिल थे उनको क्लीन चिट मिली है। ताहिर का नाम कपिल होता तो शायद उसको भी मिल जाती। बहुत ही जल्दी जो है सारी सच्चाई लोगों के सामने आ पाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। अब तो जो हो गया वो तो हो गया, अब तो हाई कोर्ट जाकर अपील करेंगे। देखिए, ताहिर जो है एक जनप्रतिनिधि था, काउंसलर था इलाके का, और उसका जो कैरेक्टर, उसका जो वहाँ का काम रहा है उसको मैं भी जानता हूँ। अच्छा आदमी था। कपिल मिश्रा का अपना चुनावी ऑफिस और उसका विधायक कार्यालय उसी घर में था, ताहिर हुसैन के उसी घर पे था जिस घर पर आरोप लगा है कि वहां पर दंगों को लेके हथियार या पत्थर या जो भी आरोप थे वो मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं दास स्वतंत्र। करीब 6 साल पहले दिल्ली में हुए 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में अब अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि अंकित शर्मा के साथ जो हुआ वो अत्यंत क्रूर था। हालांकि अदालत ने पुलिस की फांसी की मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मृत्युदंड केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही अंतिम विकल्प होना चाहिए। देखो, मर्डर केस में दो ही पनिशमेंट होते हैं, डेथ और लाइफ टाइम। डेथ होती है जब वहाँ पे ऑफेंस रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो, तो कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑफेंस तो माना है, लेकिन यह नहीं कहा कि इन एक्यूज के ऊपर कोई ओवर एक्ट प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाया है और यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी रिफॉर्म की नहीं है। इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने लाइफ टाइम पनिशमेंट दिया है। देखो, सबका राइट है, जो भी कन्विक्ट है उसका राइट है अपील फाइल करने का। मैं ताहिर हुसैन साहब के बिहाफ पे तो नहीं कह सकता, मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। इस मामले में हमारे साथ आरोप, मैं जो मेरे एक्यूज हैं उनके लिए डेफिनेटली हम अपील फाइल करेंगे, विद इन ए वीक फाइल करेंगे। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तार से क्या सच्चाई है, क्या है पूरा मामला। ये मामला 24-26 फरवरी 2020 के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। इन दंगों में 50 से अधिक लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इन्हीं दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में कार्यरत अंकित शर्मा लापता हो गए थे। 25 फरवरी 2020 को वो चांद बाग स्थित अपने घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अगले दिन उनका शव चांदबाग इलाके के एक नाले से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया। अदालत ने क्या कहा? 31 जुलाई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सज़ा सुनाते हुए कहा, अंकित शर्मा के शव को जानवर की तरह घसीटा गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हमला बेहद उग्र, लगातार और निर्मम था। फैसले में कहा गया कि मृतक को बचाने का कोई मौका नहीं दिया गया। अदालत ने यह भी कहा कि इस अपराध में दिखाई गई क्रूरता समाज को झकझोर देने वाली है। The main observation of the court was that while it's a heinous offence, the other factor, that is being beyond reformation or redemption, has not at all been stepped into by the court. The other factor before the court was that this is a case of vicarious liability. In other words, neither Tahir Hussain nor any other convict
has been attributed any specific role in the murder of Ankit Sharma. No wielding of weapon, no sucking into the crowd. It is by virtue of 149, that is being in an unlawful assembly, that they have been convicted, and therefore the sentence must reflect that. I don't know where you're getting the house situation from. There was no house in which Ankit Sharma is ever alleged to have been taken, even by the prosecution. He was killed apparently at Chandbagh Pulia, as per the witnesses, one or two witnesses who were there. And the learned court, of course, noted that it was a heinous murder, it was a heinous crime. All the deaths at the riot time were heinous. There was undoubtedly stabbing. There was a body recovered from the Nala. We can't downplay the damage of the riots. 48 Muslims and 5 Hindus were killed in those riots, without a doubt. As far as our client is concerned, we are convinced of his innocence, and will be taking the case to High Court and putting our case there soon. The observation of the court was that, firstly, state has brought no evidence or even argument on record in that regard. Secondly, that during their time in jail, all the convicts have had good records, and some of them were on bail. There has been no crime committed by them while on bail, and none of the convicts have any history of violent crime. So there is nothing to suggest that beyond this context of the riot, they were in any way of a criminal mindset. And of course, as defense lawyers, we do believe that they are not of a criminal mindset, and they are wrongly convicted in this case. We'll carry that on. The investigation did what it could at best, I believe. It was a crowd of 1,000 people that we all know. So, in fact, I think the role of any accused would be very difficult to pin down. As far as these 5 are concerned, it is my opinion that even their presence is not adequately proven. Of course, the opinion of the court supersedes that, and we respect it. But we will be still arguing. अभी दिल्ली बाकी है. फांसी क्यों नहीं दी गई? दिल्ली पुलिस और विशेष लोक अभियोजक ने दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था में फांसी केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में दी जाती है. जज ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि दोषियों में सुधार की कोई संभावना नहीं है. देखिए, इस केस में आज कारकाडोमा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें उनको लाइफ टाइम की सजा दी गई है. अभी उनका खुद ही का बयान आया है, मैं देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि ठीक है, जो कोर्ट का फैसला आया है, इसको हाई कोर्ट के अंदर वो चैलेंज करेंगे. उनको यकीन है कि वो जो हाई कोर्ट है वो सुनवाई करेगी पूरी तरह से, और जो न्याय होगा न्याय करेगी उनके साथ में. कोर्ट का फैसला है, सबको मानना पड़ेगा, उनको भी, हमको, पूरे देश भर को मानना पड़ेगा. उसमें क्या बोलेंगे. अदालत ने यह भी माना कि अपराध गंभीर और हिंसक हैं, लेकिन उपलब्ध परिस्थितियों में आजीवन कारावास उचित सजा होगी. किन लोगों को सजा मिली? इस मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन सहित अरशद कय्यूम, शाह आलम, मोहम्मद आबिद, गुलफाम को हत्या और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई. सर, मुझे कुछ नहीं कहना. हमें कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. कानून ने जो फैसला दिया है वो स्वीकार है. अब आगे को वकील साहब जो कहेंगे वो मानेंगे. अब क्या बताएं, हम खुद टेंशन में, डिप्रेशन में हैं. तो ये दोनों लोग मौके पर नहीं थे मौजूद, पुलिस ने फिर भी गिरफ्तार किया. कहाँ से गिरफ्तार किया? संभल से. अच्छा, संभल में कहाँ आप रहने वाले हैं? संभल मियाँ सराय. मियाँ सराय, मेन संभल के रहने वाले मियाँ सराय. तो उस वक्त जब घटना है तो दोनों आपके भाई संभल में ही मौजूद थे, तो पुलिस ने कहाँ से गिरफ्तार किया था सर? कहाँ से पकड़ा था? संभल से. हाँ, गांव से ही पकड़ा था. यहाँ पर वो लोग नहीं थे. तो अब आगे फैसले को चुनौती देंगे आप? वकील साहब बताएंगे जी. ये तो वकील साहब ने कहा है कि आप कुछ भी मत बोलो, हम कुछ अपना आप कर लेंगे. कह रहे उन्होंने ये बोला है कि क्या बताऊं. तो नाजिम कासिम के परिवार में कौन कौन लोग हैं? क्या शादीशुदा हैं उनके बच्चे? नाजिम भाई पे 3 लड़कियां हैं जी. कासिम की शादी जब भी हुई थी उससे 6 महीने पहले. वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर संभल हसनपुर में रह रहा था. अब बच्चे भी बिरान हो गए. 18 साल की एक लड़की है, 19 साल की लड़की है, 6 साल 6.5 साल की लड़की है, 7 साल की. अब उन बच्चों की भी जिंदगी खराब ही हो गई. अब क्या कह सकते. परिवार की, पूरे भाइयों के बच्चों की और उनके परिवार की जिम्मेदारी भी आप लोगों सब मेरे, हाँ, हम भाइयों पे ही है, दोनों पे ही. अच्छा. तो हम मेहनत मजदूरी करके पालते हैं बच्चों को, और क्या करें. तो सर, पुलिस ने किस आधार पर गिरफ्तार कर लिया? ये तो सर मुझे नहीं पता. पुलिस ने किस आधार पर कराया तो पुलिस जानती होगी सर. ये तो मुझे नहीं पता. एक आरोपी को हत्या के आरोप से बरी किया गया, लेकिन अन्य धाराओं में दोषी माना गया. बचाव पक्ष ने क्या कहा? ताहिर हुसैन के वकीलों ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है.
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मृत्युदंड उचित नहीं होगा। हालांकि अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर दोष सिद्ध माना है कि मैं बहुत ही जल्दी जो है सारी सच्चाई लोगों के सामने आ पाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। मुझे अपने देश के कानून पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, न्यायिक जांच पे जो है पूरा यकीन है, बशर्ते सारी जांचें ईमानदारी से हों। और मैं बार बार बस इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं खुद दंगे से पीड़ित हुआ हूँ, मैं खुद जो है अपनी जान बचा के, अपने परिवार की जान बचा के वहाँ से निकला हूँ। इस बात की गवाही खुद हमारे पुलिस के आला अधिकारी दे पाएंगे। बस मुझे किसी भी साजिश के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया ना जाए, मुझसे कोई ऐसी दुर्भावना न रखी जाए कि मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम ताहिर हुसैन है। जैसा कि मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि एक एहसान जाफरी था जो मर गया, मैं बच गया तो ताहिर हुसैन हूँ। बस इतना ही मुझे नज़र आता है। अंकित शर्मा कौन थे? अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो में सुरक्षा सहायक के पद पर कार्यरत थे। उनकी हत्या 2020 के दंगों के सबसे चर्चित मामलों में शामिल रही। इसी मामले की जांच, चार्जशीट और सुनवाई कई वर्षों तक चली। अब अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाकर इस मुकदमे के एक महत्वपूर्ण चरण को समापन किया है। लगा अब तो जो हो गया वो तो हो गया, अब तो हाई कोर्ट जाकर अपील करेंगे। हाँ, लेकिन आपका क्या कहना है कि हमारा ये कहना है, मेरा भाई यहाँ छोटा वाला भाई कासिम हमारा जो भाई है, आपका भाई क्या कासिम जो है वो तो गाँव में रहता था। वो तो कैसे आखिर इस मामले में बस अब क्या कह सकते हैं, इसमें पुलिस का काम है। क्या जो करना था उन्होंने कर लिया पुलिस ने। हम तो हाई कोर्ट जाएंगे और हमारा ताहिर से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है कहीं तक भी कैसे भी। वो तो कहे ताहिर के साथ ही थे लोग दंगा में। गलत। फोन नंबर कॉल निकलवा लीजिए आप, या घर कितनी दूर पे है हमारा, या कभी कोई फोटो हो, इलेक्शन लड़ रहा हो ना हमारे यहाँ से, कभी हमारा मिलना हो, जुलना फोटो हो। दोस्तों, दिल्ली दंगे से जुड़े मामलों की सुनवाई अब भी अलग अलग अदालतों में जारी है। अंकित शर्मा हत्याकांड में आया ये फैसला उन सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में माना जा रहा है जिन पर पूरे देश की नज़र थी। अब देखना होगा क्या दोषी इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। फिलहाल करकरडुमा कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह अपराध अत्यंत गंभीर और क्रूर था, लेकिन कानून के सिद्धांतों के अनुसार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, ना कि मृत्युदंड। देखिए, ताहिर जो है एक जनप्रतिनिधि था, काउंसलर था इलाके का, और उसका जो कैरेक्टर, उसका जो वहाँ का काम रहा है उसको मैं भी जानता हूँ। अच्छा आदमी था। और जिस दिन ये घटना होती है उस दिन वो मेरे पास करीब, मुझे सही टाइम तो याद नहीं है, 8 सवा 8 के आसपास में फ़ोन करता है मेरे पास। बल्कि मैंने ही फ़ोन किया शायद उसको। मैंने पूछा ताहिर भाई क्या हालात चल रहे हैं, तो उसने बोला कि मैं पुलिस को फ़ोन कर चुका हूं, मैं घर पे हूं और पुलिस मुझे रेस्क्यू नहीं कर रही है, और चारों तरफ मेरे आदमी ये दूसरे लोग जो है ना वो डंडा लिए, बंदूक लिए फिर रहे हैं, कहीं मेरे साथ मेरे ऊपर हमला करेंगे। तो मेरी भी डीसीपी साहब से बात हुई, सीलमपुर डीसीपी से, और उन्होंने मुझसे कहा कि हम 15 मिनट में जा रहे हैं। तो उसको रेस्क्यू पुलिस ने किया, और जिस वक्त रेस्क्यू किया उस वक्त उसकी छत पे कुछ भी नहीं था। लेकिन अगले दिन जो खबरें चली, रात का उसका फोटो, एक हाथ में उसके डंडा और प्लेन छत बिल्कुल उसकी। लेकिन अगले दिन जो खबरें चली वो उसके छत पे पेट्रोल बम और पत्थर और पता नहीं क्या क्या, एक गुलेल, पता नहीं क्या क्या था उसकी छत पे, और उसी को लेकर जो है वो ताहिर हुसैन को फिर पकड़ लिया गया। और पकड़कर, हालांकि मैं जहां तक उसको जानता हूं, उसकी पार्टी अगर उसका साथ दे देती उस वक्त में तो शायद उसके साथ ये मामला ना होता। केजरीवाल ने उसको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया और उसकी वजह से वो काम आ गया। रही बात ये कि कोर्ट ने कुछ देखा होगा, जाहिर बात है कोर्ट ने कुछ देखा और कोर्ट ने उसको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई। तो अब हो गया सजा, अब क्या कर सकते हैं उसमें, जो भी है कोर्ट का फैसला उसको तो मानना पड़ेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ताहिर हुसैन आप आमदी के पार्षद थे। आम आदमी ने उनसे अब दरकिनारा कर लिया। आपने सुना होगा सौरभ भारद्वाज ने किस तरह से कहा कि वो कपिल मिश्रा के साथ थे। ऐसे में IIM के टिकट पर वो चुनाव भी मुस्तफाबाद से लड़े थे। कपिल मिश्रा का अपना चुनावी ऑफिस और उसका विधायक कार्यालय उसी घर में था, ताहिर हुसैन के उसी घर पे था जिस घर पर आरोप लगा है कि वहां पर
दंगों को लेके हथियार या पत्थर या जो भी आरोप थे वो मौजूद थे, उसी घर में कपिल मिश्रा का चुनावी दफ्तर और विधायक दफ्तर रहा है। आप पूछ लीजिएगा, कपिल मिश्रा से डिनाई कर दे। उसी घर में जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी और एमसीडी वहां पे डिमोलिशन करने आई थी तो कपिल मिश्रा ही बचाने गए थे। पूछ लीजिएगा कपिल मिश्रा से, अड़ोस पड़ोसियों से पूछ लीजिएगा, कपिल मिश्रा डिनाई कर दे। ऑफिस खुलने से पहले हवन हुआ था और हवन से पहले कुरान खानी हुई थी। कपिल मिश्रा मौजूद थे वहीं पे, उसी दफ्तर में, उसी घर में। कपिल मिश्रा डिनाई कर दे। कपिल मिश्रा को ताहिर हुसैन ने चुनाव लड़वाया करावल नगर का, कपिल मिश्रा डिनाई कर दे। कपिल मिश्रा ने ही ताहिर हुसैन को पार्टी ज्वाइन करवाई और उस वक्त के जो एमएलए थे वहां के हाजी यूनुस मुस्तफाबाद के एमएलए हुआ करते थे, वो इनको काउंसलर की टिकट नहीं देना चाहते थे। वो भी कपिल मिश्रा ने लड़कर ताहिर हुसैन को काउंसलर की टिकट दिलवाई। आदमी पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी को ही चुनावों में दंगों का फायदा होता है और भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा कराने के लिए ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ाया गया। हालांकि आज कोई ओवैसी का नाम नहीं ले रहा कि ओवैसी की पार्टी से है। क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी वालों का मामा लगता है ओवैसी। पर आईआईएम के शुएब जमाई ने कहा है कि वो उनके साथ खड़े हैं। साथियों, आज निचली अदालत का फैसला आया है ताहिर हुसैन के मामले में। ताहिर हुसैन जो हमारे एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में, हमारी पार्टी के मेंबर भी हैं। अफसोस हुआ जान करके कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। जो ख़ुद विक्टिम हैं इस दंगों के, उनको गुनाहगार साबित कर दिया गया और जो असली गुनाहगार हैं वो आज भी खुले घूम रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में घूम रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में ये जब मामला जाएगा तो इंसाफ होगा। मैं अदालत के फ़ैसले पर बहुत ज़्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि कुछ भी इनफेलेबल नहीं है और लोअर जुडिशरी का क्या हाल है इस देश में आप जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे और अनर्गल बेहुदा आरोप लगाए हैं, आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने बहुत ही घटिया मानसिकता का परिचय दिया है मुसलमानों के प्रति। जो आम आदमी पार्टी मुसलमानों के वोट से दिल्ली की सत्ता में काबिज रही 10 सालों तक, आज उन्हीं मुसलमानों को तौहीन कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मौका परस्ती का काम कर रही है। जिस ताहिर हुसैन के बारे में वो भाजपा के साथ होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वो ताहिर हुसैन साहब का घर ही था जिसमें किचन कैबिनेट थी पूरी की पूरी। अरविंद केजरीवाल और पूरी उनकी टीम ताहिर हुसैन साहब के घर पे किचन कैबिनेट की तरह वहाँ मीटिंग होता था। और जिस कपिल मिश्रा के साथ बात कर रहे हैं वो किनको चुनाव लड़ा रहे थे? कपिल मिश्रा तो आम आदमी पार्टी में थे ना उस वक्त और उनके साथ ही थे। भूल गए क्या सौरभ भारद्वाज? कपिल मिश्रा तो आपके ही साथ ही थे। तो वहाँ पे सिर्फ कपिल मिश्रा नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और तमाम लोग ताहिर हुसैन साहब के घर में बैठ करके मीटिंग करते थे। ये याद होना चाहिए आपको। आज ताहिर हुसैन को झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया तो आम आदमी पार्टी उससे पल्ला छुड़ाना चाहती है। हम वैसी पार्टी नहीं है। एआईएमआईएम पार्टी पहले भी उनके परिवार के साथ खड़ी थी, आज भी उनके परिवार के दुख के साथ खड़े हैं और मुझे पूरी यकीन है कि इसमें इंसाफ होगा, न्याय होगा। जो असली गुनाहगार और असली कातिल हैं उनको पकड़ा जाएगा। सिस्टम का जो बायस है वो हम देख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत घटिया काम किया है और दिल्ली का मुसलमान आम आदमी पार्टी के इस रवैये को देख रहा है, समझ रहा है। जिस तरीके से मौका परस्ती करते हुए उसने डिसोन किया और झूठे और गलत आरोप लगाए एक व्यक्ति के ऊपर जो खुद आपकी पार्टी का कोर मेंबर रहा हो, जो अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा साथी रहा हो, आज इसी दगाबाजी और धोखे की वजह से
ताहिर हुसैन साहब AIMI में उन्होंने ज्वाइन किया था, चुनाव भी लड़े उन्होंने, 35,000 वोट भी मिला। आप मुस्तफ़ाबाद के उन 35,000 जनता को गाली देने का काम कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। याद होना चाहिए कि ताहिर हुसैन साहब आम आदमी पार्टी से ही नेहरू विहार से पार्षद रहे। तो सौरभ भारद्वाज जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे वक्त में गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब ऊपरी अदालत का फैसला आएगा तो फिर देखना पड़ेगा। आप लोगों ने इसी तरह दिल्ली में तबलीगी जमात के मामले में किस तरीके से मौलाना साहब के ऊपर झूठे और गलत इल्ज़ाम लगाए, FIR दर्ज करवाई, और दिल्ली दंगों के जो जिन्होंने मुसलमान पीड़ित थे उनके ऊपर भी FIR दर्ज करवाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया था, क्योंकि CM के अप्रूवल के बगैर FIR नहीं दर्ज हो सकती। इन 600 मुसलमानों को जो जेल में बंद रखा गया उसकी गुनाहगार सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल थी। मौलाना साहब और तबलीगी जमात को जो परेशान किया गया, जलील और बदनाम किया गया, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी थी। आप BJP की बात करते हैं, BJP तो है ही खुला दुश्मन। BJP गंदी राजनीति करती है, लेकिन आप भी गंदी राजनीति कर रहे हैं, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक बात और भी कहनी ज़रूरी है जो हम आपको समझाना और बताना चाहते हैं। अंकित शर्मा को मारा, ताहिर हुसैन को सज़ा हुई और पुलिस ने कहा कि उनको फांसी की सज़ा हो और कानून ने सब कुछ माना। लेकिन दोस्तों, हमने आपको एक रिपोर्ट मुशर्रफ की दिखाई थी। मुशर्रफ की मां और बेटी के सामने उसके बाप को मार दिया गया था और अदालत ने उनकी गवाहियों को मानने से इनकार कर दिया था। मैं इस चीज़ की मंजूर नहीं है जो सरकार, हमने केस में मेरी गवाही हो गई, कोर्ट को डुमा में ले गए थे, गवाही हो गई, हम 4-5 जनों को पहचान लिया, मेरी लड़की की भी गवाही हो गई, ये भी पहचान लिया। तो भाई हम चाहिए इन सब क्यों उनको बेल पे छोड़ाई जा रहे हैं। मैं अपना आदमी की इंसाफ चाहिए। मेरा आदमी कोई गुंडा नहीं था, मेरा आदमी कोई चोर नहीं था, मेरे आदमी को बेखुसूर मारा गया, घर के अंदर घुस के मार दिया, मेरे आंखों का सामने मारा है। कौन सी बीवी बर्दाश्त कर सकते जब अपना पाते को अपना आंखों का सामने मारा, तब भी हमने बचा नहीं पाया। 1-2 आदमी नहीं थी, 200-250 आदमी था। मुंह पे घाटा बंधा होता, मास्क लगा हुआ था, हेलमेट लगा हुआ था। हमारे आदमी तो रोज़ कमाते थे, रोज़ ले आके देते। तो वो उन्हें मारने जा रहे थे, तो मेरे पापा की लास्ट आवाज़ हम लोगों ने यही सुनी थी कि भाई मुझे मत मारो, मैं भी तुम लोगों का भाई हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो। तो फिर हमने अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद यहाँ पे सरिया मार दिया था आईब्रो पे, उसके बाद उनकी वहीं पे डेथ हो गई थी। उसके बाद ना उनकी कोई आवाज़ आई ना कुछ। उसके बाद जब उन लोगों ने उन्हें मार दिया, हम लोगों ने खिड़की में से साफ साफ देखा, मारने वाले तक को हमने देखा, क्योंकि लाइट नहीं थी, लेकिन सब ने फ्लैश जला रखी थी मोबाइल की, हमने देखा। फिर जब उन लोगों ने मारा तो उसके बाद यहाँ पे लगने के बाद पापा ख़त्म हो गए। फिर हमने देखा कि वो उनको घिसाटते हुए एक पैर पकड़ के उनका घिसाटते हुए लेके जय श्री राम के ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते हुए उनको तीसरी मंजिल से जीने से नीचे गिराते हुए ले गए। बस हमने इतना देखा। उसके आगे का हमारे फूफा ने हमें बताया आके कि उनको तीसरी मंजिल से नीचे ले गए मारते हुए गिराते हुए। उसके बाद नीचे बाइक जल रही थी, उसमें उनको जलाया गया। फिर उसके बाद उनको सामने नाला था बहुत बड़ा, उस नाले में फेंक दिया। हमारे फूफा ने हमें आके बताया कि ऐसी सी बात है, मुशर्रफ भाई को मार दिया है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि तुम जो लेडीज़ वगैरह हो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। वो लोग आए दोबारा, पापा को मारने के बाद दोबारा आए ऊपर, वो हमारे कमरे की तरफ आए। पहले उन लोगों ने कमरे के नीचे से पहले बोला कि गेट खोलो। हमने कहा हम गेट नहीं खोलेंगे, हमारे साथ बच्चे हैं। उन्होंने कहा अगर तुम गेट नहीं खोलोगे हम आग लगा देंगे। उन्होंने पेट्रोल डाला गेट के नीचे से। फिर हमने डर की वजह से गेट खोल दिया। हमने गेट खोला, उसके बाद फूफा हमारे आगे आ गए। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई जेंट्स नहीं है, सारी लेडीज़ है।
तो उसने कहा अगर तू बीच में आएगा हम तुझे ही मार देंगे, हम किसी भी लेडीज़ को नहीं छोड़ेंगे। इन मुल्लाओं ने हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत गलत किया है, हम इनकी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे, इनका गलत करेंगे इनके साथ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़े, उन्होंने कहा इस कमरे में कोई जेंट्स नहीं है, इन लेडीज़ों को छोड़ दो। तो जो दंगाई थे वो लोग वार्निंग दे के चले गए कि अगर तुम लोग थोड़ी बहुत देर बाद हम फिर आएंगे, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं निकले तो हम तुम लोगों को भी मार देंगे। ऐसे में इंसाफ क्या अब बराबर हो रहा है या इंसाफ अब धर्म देखकर हो रहा है, इस पर भी चर्चा होने लगी है। जैसे कि इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद ने कहा था कि अगर ताहिर का नाम कपिल होता तो वो छूट जाते। देखिए, क्योंकि जो लोगों से सुना और वो है, जो लोग इसके अंदर शामिल थे उनको क्लीन चिट मिली है। ताहिर का नाम कपिल होता तो शायद उसको भी मिल जाती। अगर ये सोच बनने लगी है तो ये हमारे संविधान के लिए बहुत चिंता की बात है, हमारी कानून व्यवस्था के लिए बहुत चिंता की बात है। और हमें देखना होगा कि कानून हमारा कानून के हिसाब से काम करे, धर्म और नाम के हिसाब से नहीं। कैसे देखती हैं इस फैसले को करकड़दुमा कोर्ट के? देखिए, जिस दिन उनके ऊपर ये केस दर्ज हुआ था उसी दिन अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। हमारी पार्टी में आपराधिक गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है और हम लोग कभी भी किसी तरह का संरक्षण नहीं देते। जैसे भाजपा में अगर आपके ऊपर बहुत बड़े क्राइम है तो भाजपा में आपको पूरा संरक्षण मिलेगा। हमें बीजेपी से जरूर पूछना चाहिए कि कपिल मिश्रा का उनसे क्या रिश्ता है कि वो उसी संदिग्ध घर से, कपिल मिश्रा अपना दफ्तर चलाते थे, कपिल मिश्रा ही उनको आम आदमी पार्टी में लेकर आए थे, टिकट दिलाई थी, और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी ने उनको निकाल दिया पार्टी से तो बीजेपी ने ही उनको मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ा किया। तो भाजपा का उनसे क्या रिश्ता है, इस पर सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। ताहिर कुछ कहेंगे? ताहिर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, हाई कोर्ट से क्लियर है, दे रही है, हाई कोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट एक आदमी, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी रिपोर्ट के साथ जिसका ताल्लुक होगा आपसे। तब तक के लिए दा स्वतंत्र।